कोरोना पर मन की बात। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और आज कोरोना पर मन की बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं लाइव, पहले आपको परिचय करा देते हैं। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के चेयरमैन अक्षय बाम जी हमारे साथ सीधा इंदौर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अक्षय जी का हम सबसे पहले, अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पे। नमस्कार। अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम इस वक्त जो चैलेंजेस पूरी दुनिया चैलेंज का एक सामना कर रही है, आप अपना व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम कैसे बिता रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है मैं अपना व्यक्तिगत समय अभी अपना ड्रीम पीरियड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंजॉय कर रहा हूँ अपने घर पे। बिकॉज पिछले 18 साल से लगातार काम में लगे हुए हैं और इस तरह का पीरियड कभी नहीं मिला कि लगातार इतना दिन अपने फैमिली के साथ अपन लोग बिता सके। और मुझे अक्षय जी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पूरे मैनेजमेंट के बारे में जरा बताइए। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में कैसे सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, कैसे एक्टिविटीज हो पा रही है? वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न पे क्या आप भी काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग के यहाँ पे भी सब चीजें वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का हमेशा से मानना है कि बच्चों का कभी भी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो इनिशियल लेवल पे तो हम लोगों ने 3-4 दिन उसको ऑफ रखा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने इंदौर का सिनेरियो देखा और पूरे इंडिया का सिनेरियो सामने आ रहा था, तो वी हैव डिसाइडेड कि वी हैव टू गो फॉर अ डिजिटल क्लासेस। और शुरू में हम लोगों ने जूम क्लासेस चालू करी थी। नाउ वी हैव फाइनली फॉर द 4 days बैक हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस पे शिफ्ट हो गए हैं। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि आज कॉलेज की जब मैं अटेंडेंस देखता था तो दैट वाज नियर अबाउट 70-75% का अटेंडेंस हमें रेगुलर में मिलता था। लेकिन हमारे डिजिटल क्लासेस से ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि आज हमें 89 से 92% बच्चों का अटेंडेंस हमें मिल रहा है आज, और हमारी क्लासेस सक्सेसफुली चल रही है। क्या बात है! यानी कि ये बताता है कि ऑनलाइन जो वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न के तहत क्लासेस अटेंड की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो इसे काफी पसंद कर रहे हैं। कितना कारगर, कितना उपयोगी आप इस क्लासेस को, वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न को देख रहे हैं, और चैलेंजेस, कठिनाइयां किस तरह की देखते हैं, ये भी बताइए। कठिनाइयों का एक अपना अलग है। चैलेंजेस, सबसे जो फायदा हमें मिला है, ये मिला है कि जो बच्चों का ट्रैवल टाइम था कॉलेज के अंदर आने जाने का, वो पूरा टाइम उसका सेव हो गया है। जो बिटवीन द क्लासेस वो लोग जो अपने फ्रेंड से बात करते थे या इधर उधर होते थे, वो चीजें खत्म हो गई हैं। मोर उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी उन्हें समझना है या पढ़ना है वो इसी ऑनलाइन क्लास के थ्रू समझना है, तो दे आर मोर फोकस्ड। तो इन सब चीजों से बच्चों का, हमको ये सब चीजों का प्लस मिला है। थोड़ा जो नेगेटिव मिलता है वो ये होता है कि कभी नेट का प्रॉब्लम किसी को होता है, या किसी को कोई एक्चुअल क्वेरी होती है तो इतने लोगों के बीच में वो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन अगर मैं इसका नेट इफेक्ट देखूं तो बच्चों को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अक्षय जी, रिस्पांस स्टूडेंट्स की तरफ से किस तरह का मिल रहा है आपको? चूंकि आप फैकल्टी से जब इंटरेक्ट करते होंगे तो वो कितना इसे कारगर देख रहे हैं? स्टूडेंट्स का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? चूंकि आप भविष्य गढ़ते हैं बच्चों का, वो किस तरह से, फैकल्टीज और स्टूडेंट्स का क्या कहना है? एट इनिशियल लेवल पे तो कोई भी आप जब नई चीज शुरू करते हैं तो थोड़ा सा रिटेलिएशन रहता है। फॉर द इनिशियल लेवल जब हम लोगों ने 26-27 तारीख को क्लासेस चालू करी थी तो थोड़ा सा रिटेलिएशन था, लेकिन विद द टाइम चीजें बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जब बच्चों को ये समझ आने लगा कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद वो क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रही है, वो फिर से सुन भी सकते हैं। प्लस उन लोगों को जो सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा था वो टाइम भी उनका काफी बढ़ गया है। तो इससे बच्चों में भी मोटिवेशन ज्यादा हुआ है, थोड़ा एकेडमिक्स के लिए भी इंक्लिनेशन बढ़ा है, क्योंकि वो बच्चा आज कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है तो वो पूरा टाइम अपनी बुक्स को दे रहा है, नए जर्नल्स को दे रहा है, ई लाइब्रेरी को दे रहा है। तो इससे उसका एकेडमिक्स बहुत बेटर होता जा रहा है दिन पर दिन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अक्षय जी, अगर मैं आने वाले भविष्य की बात करूं तो आप आने वाले उस फ्यूचर को कैसे देखते हैं? क्योंकि नो डाउट इस वक्त पूरी दुनिया जिस महामारी से लड़ रही है, लॉकडाउन कब तक रहेगा, चीजें सामान्य कब होगी, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में काम करने के तौर तरीकों में जरूर थोड़ा बदलाव हो जाएगा। आने वाले वक्त के लिए स्टूडेंट्स के लिए या फिर क्लासेस के लिए इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आप किस तरह के चैलेंजेस और आने वाले वक्त में कौन से बदलाव देख रहे हैं? चैलेंजेस और बदलाव तो बहुत सारे इसमें अंदर आएंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन एक फिजिकल क्लासेस का एक अपना महत्व होता है। लेकिन जो हमें जो सबसे ज्यादा इसका फायदा मिल रहा है, एक वेबिनार का फायदा मिल रहा है। पहले जो हम लोग सैटरडेज को सेमिनार्स कराते थे, हमारे कॉलेज में बड़े लॉयर्स को बुलाते थे, जजेस को बुलाते थे, आज हमको ऑनलाइन से और डिजिटल से ये फायदा हो गया है कि हम वेबिनार के थ्रू ज्यादा से ज्यादा बच्चे को उसके थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे आज 18 अप्रैल है, सैटरडे, एवरी सैटरडे वी यूज्ड टू हैव द गेस्ट लेक्चर। तो आज भी हमारा गेस्ट लेक्चर है। तो जो गेस्ट लेक्चर का अटेंडेंस कॉलेज में हमको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के लिए करने के लिए मिलता था, आज हम पूरे कॉलेज के लिए सारे कोर्सेज के लिए एक साथ ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं और सब उसका फायदा ले रहे हैं। तो दिस इज द न्यू थिंग जो कि आई है, और बच्चों को इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद फ्यूचर में ये होगा कि आज आदमी अगर
यूएस में भी बैठा है, यूके में भी बैठा है, वो वेबिनार के थ्रू या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डायरेक्टली कनेक्ट होके बच्चों को अच्छे से अच्छा अपना एक्सपर्ट नॉलेज दे सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप इस कठिनाई के समय में भी और इस चुनौती के वक्त में भी उसमें जरूर अवसर ढूंढ रहे हैं। अक्षय जी, मुझे ये भी बताइए कि चूंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, आने वाले वक्त के लिए तो हमने बात करी है, चैलेंजेस भी आपने बताए, लेकिन हम अगर तमाम अलग अलग पहलुओं पे देखें, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की मुझे जो जानकारी अभी पता चली है कि चूंकि क्वारंटीन सेंटर वहां पर जो है बनाया गया है और आपने प्रशासन को जगह उपलब्ध कराई है कुछ लोगों के लिए ताकि वहां पर क्वारंटीन किया जा सके उन्हें, मुझे इस बारे में भी जरा कुछ बताइए। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 तारीख की रात से, तो हम लोगों को बड़ा क्लियर हो गया था कि अब चीजें उतनी आसान नहीं रहने वाली है। तो लुकिंग एट द इंदौर सिनेरियो हमको लगा कि 2-3 दिन में ये चीजें काफी बढ़ने वाली है। तो हम लोगों ने सुओ मोटो ही हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफर करा, क्योंकि हमारा जो कैंपस है थोड़ा-सा सिटी से अलूफ है और क्वारंटाइन के लिए आदमी को एक अलूफ जगह चाहिए होती है जो कि वो कम्युनिटी के टच में ना आए और उसका बेटर इलाज वहां पे 14 दिन वो अपने आप को अलग से आइसोलेट करके कर पाए। तो जब हम लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये ऑफर करा, तो उन लोगों को भी ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारा जो 500 बेडेड हॉस्टल है वो पूरा कंप्लीटली डेडिकेटेड हम लोगों ने क्वारंटाइन के लिए दिया। एंड यू विल बी शॉक टू हियर दैट आज इंदौर में हज हाउस के बाद इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ वो कैंपस है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आप इस तरह से समाज सेवा भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इस कठिनाई के समय में आपका भी योगदान है, सहयोग है। अक्षय जी, मैं चाहूंगा कि इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के तमाम स्टूडेंट्स को किस तरह का मैसेज आप देंगे, तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह के धैर्य की रखने की जरूरत है, किस तरह के एहतियात की जरूरत है और आने वाले वक्त के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें सब? मेरा सब लोगों से यही कहना है, खासतौर से इंदौर वालों से ये कहना है जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वी डोंट हैव द सॉल्यूशंस। ना ही हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे जो संसाधन है वो बड़े लिमिटेड हैं। तो अगर लिमिटेड संसाधनों के साथ अगर हम आज काम कर रहे हैं और किसी वायरस से फाइट कर रहे हैं, तो आज हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के से जो गाइडलाइंस आ रही है या जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही है उसको हम स्ट्रिक्टली अडहर करें, क्योंकि हमारे पास एक ही चॉइस है कि अगर हम नियमों को फायदा करते हैं तो हमारी जान है तो जहान है। अगर हम नियमों की उल्लंघना करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो हम हमारे शहर के लिए भी गलत कर रहे हैं, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं कि वो लोग और ज्यादा चीजों से लड़े, प्लस जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है वो अननेसेसरली फ्यूटाइल एक्सरसाइज के अंदर खराब हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सब चीजों को फॉलो करें और जो काम और जो मदद आप कर सकते हैं वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर रह के ही करें। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है तमाम दर्शकों और स्टूडेंट्स को। मैं आखिरी सवाल पूछ के कंक्लूड करूंगा हमारी इस बातचीत को। तमाम डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी भी हम देख रहे हैं कि दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर वो भी कहीं ना कहीं ड्यूटीज दे रहे हैं, एक रिस्क फैक्टर में वो काम करें, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे, प्रशासन को क्या मैसेज देंगे? रिस्क फैक्टर के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा नर्सिंग कॉलेज भी है, तो आज हमारे यहाँ की स्टूडेंट जो नर्सेस का कोर्स कर रही है और जो हमारा स्टाफ है वो ऑलरेडी वहां पे आज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा है। सेकेंडली, हमारे यहाँ के जो एनएसएस के कैंप होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के आज 18 बच्चे आज कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, उन्हीं सारे सहकर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ और डॉक्टर्स के साथ। तो आज मैं सबके साथ यही कहना चाहता हूँ कि भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज जो धरती पे हमारे लिए भगवान रूपी है वो यही पुलिस वाले, यही डॉक्टर्स और यही स्टाफ है जो आपको आपके परिवार से बचा सकते हैं कि आप उनके लिए ज्यादा समय तक रह के उनके साथ समय बिता सके, उनके लिए काम कर सके। इसलिए जो भी नियम आ रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो ही आप अपना खुद का, अपने परिवार का और अपने शहर का और अपने प्रदेश का भला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ये जानकर भी मुझे काफी खुशी हुई कि आप अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल एक्टिविटीज, इस तरह की समाज सेवा भी कर रहे हैं। अक्षय जी, आपने समय दिया और बंसल न्यूज से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। तो ये थे हमारे साथ इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के